हेलो एक्यूरियस, वेलकम बैक टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं सोलर इक्लिप्स आपके लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपके लिए सबसे पहले यहाँ से हम मास्टर कार्ड लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एक्यूरियस के लिए क्या खास मास्टर कार्ड है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टर्स, नॉलेजेबल। इनके पास सबसे ज़्यादा टैरो में सबसे ज़्यादा विजडम इनके पास पाया जाता है और मेल में हेरोफेंट के पास पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये काफ़ी नॉलेजेबल, जैसा कि मैंने कहा, और इंट्यूटिव होती हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, और इनसे पूछ के ही सारे अच्छे काम, जैसे अगर हिंदू धर्म में अगर बात किया जाए या फिर क्रिश्चियन में, जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, और जिनसे पूछा जाता है, जो ज्ञान, नॉलेज, विजडम कैरी करते हैं, उनसे पूछ के हर काम किया जाता है। तो वैसे सेम इनको भी हाई प्रीस्टेस ऐसा देखा जाता है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। आप कोई भी सिचुएशन में समय पे स्टक होगे, फंसोगे, देखोगे तो उस सिचुएशन की, मतलब आप कॉइन की दोनों साइड को देखोगे, उसके बाद फैसला करोगे कि क्या सही और क्या गलत। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस की मदद भी लोगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस तरह की सिचुएशन में भी पढ़ सकते हो जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड पे आके खड़े हो, द्विधा है, पर आप क्या है, एक सही डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या उस समय पे यूनिवर्स की मदद या इंट्यूशंस की हेल्प लेते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये जो भी गाइडेंस है ये आपके अंदर से ही आएगी, अगर आपको खुद पे विश्वास होगा तो। क्वीन ऑफ मैजिक, या एरीज, 10th हाउस, एंड टॉरस। स्पेशली आपके लिए मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो है मनी। ठीक है, मनी, सक्सेस। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपका जो सोशल लाइफ है, सोशल स्टेटस है, लग्जरी है। ठीक है, और लोगों की नज़रों में आपका जो देखने का तरीका ना, कि इनका स्टेटस कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है सोसाइटी में, वो चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल और कंफर्टेबल हो रही है। कहा जाता है जब जैसे एरीज या फिर कह लीजिए मास अगर 10th हाउस में देखा जाता है, तो कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। तो इस समय पे शायद आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो कि आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करना, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो, और आपकी पूरी एनर्जी आपकी ना स्टेटस को बिल्ड करने में जाएगी। आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखूं, अपना स्टैंडर्ड बना के रखूं। ठीक है, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करूंगी, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड आपके अंदर एक दिखाई देगा। ठीक है, तो आपकी सारी एनर्जी आप कैसे अपना स्टैंडर्ड, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इन्हांस कर सकते हो, कैसे बेटर बना सकते हो, इन चीज़ों पे आपका पूरा ऊर्जा जाएगी। चाहे आपके बैंक बैलेंस में कितने ही पैसे क्यों ना रहे, बाहर आप सोसाइटी में सबको ऐसे ही दिखाओगे कि आप के पास अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, आप काफ़ी, एक तो आप मेहनत कर ही रहे हो अपने लाइफ को और बेटर बनाने में, पर साथ ही साथ अगर मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, अंदाज़ा ही नहीं लगा रहे कि कितने पैसे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी में यही दिखाओगे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, प्रिटेंड करोगे कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, हो सकता है इस समय पे काफ़ी ऐसे डिसीजंस आप अपने प्रोफेशनली लाइफ में लो जो बहुत इम्पल्सिव हो। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग प्रोफेशनली कोई वर्क में शुरू कर सकते हैं, प्रोफेशनली कोई चीज़ में आ सकते हैं। साथ ही साथ होटल मैनेजमेंट काइंड ऑफ चीज़ों में या हॉस्पिटैलिटी जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में रुझान आ सकता है, करियर में इस तरह की चीज़ों को करने का मन कर सकता है आपका। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि मनी, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड। ठीक है, प्यार मोहब्बत जाए बाहर में, आप है करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड। मनी कैसे लेकर आना है, मनी कैसे अट्रैक्ट करना है, इस समय पे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और आपकी जो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप उठते बैठते हो, ठीक है, वो काफ़ी रिच, पॉश दिख रहे हैं, समथिंग
बहुत ही रिच काइंड ऑफ लोगों के साथ आप रह रहे हो। अगर रिच नहीं भी हैं तो भी ऐसा मेंटालिटी उनकी इतनी रिच है, वो उनकी पर्सनालिटी इतनी रिच है, इस तरीके के लोगों के साथ का आपका उठना बैठना इस समय पर हो सकता है। ठीक है, इस तरह के लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो इस समय पर। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे एक्वेरियस। फुलफिलमेंट, यस। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, स्पेशली मनी को रिलेटेड, मनी स्टक था तो वो मनी भी आपको आता मिलता दिखाई दे रहा है। आप भी किसी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय पे कर सकते हो जो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। डिफेंस हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हो जो आपके फेवर में नहीं हो। यहाँ पे आपके लिए है 4 5 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर टैरो में 6 ऑफ सोर्ड्स को देखा जाए तो ये एक आगे बढ़ने की ऊर्जा है। ठीक है, और पर एक तरह की मुझे 6 ऑफ वैंड्स वाली ऊर्जा भी दिखाई दे रही, मतलब आप अपने किंगडम, अपने राजा के लिए या अपनी चीजों को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक प्रोटेक्शन अपने लोगों को देना। ठीक, स्पेशली यहाँ पे आप अपने मनी का ध्यान भी रखो। ठीक है, हो सकता है आप शो ऑफ करने में थोड़े से इसमें हो सकते हो, पर आप बहुत ज़्यादा किसी के सामने बताओ मत कि आपके पास कितना क्या पैसा कहाँ रखा है या कितने आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है स्टैंडर्ड दिखाने और बताने के चक्कर में आप किसी को ये ना बता दो कि मेरे पास कितने पैसे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, क्या सीन है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ सोर्ट्स है, एरीज के पास भी सोर्ट्स हैं। ठीक है, वॉरियर वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने ओपिनियंस रखोगे, जो चीज़ आपको ऐसा लगता है अपनों के लिए, तो आप किसी से भी लड़ जाओगे, ये वाले सीन में रहोगे। इस तरह की एनर्जी रहेगी, मेरी मेरी बहन को कोई कुछ मत बोल दे, मेरे भाई को कोई कुछ मत बोले। ठीक है, मेरे माता या पिता को कोई कुछ ना बोले, मैं लड़ जाऊंगा या लड़ जाऊंगी, ऐसा करके कुछ अपने लोगों को के खिलाफ आप कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, वैसा कोई सीन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेकुलेशन, आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो पक्का, किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे आपको है कि जल्द से जल्द मेरा पैसा डबल होगा, जल्दी पैसे मिलेंगे। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग मैरिज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे मैरिज करने में भी दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग कोई प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, किसी टॉरस या किसी एरीज से आपका कनेक्शन बनना इस समय पे पॉसिबल हो सकता है। इस कनेक्शन में लस्ट ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आप किसी को अप्रोच कर में भी, ये पर्सन कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। और इस समय पे आपका जो एरीज भी आया है, टॉरस भी है, सेक्सुअल डिजायर्स थोड़े हाई हो सकते हैं आपके, स्पेशली एरीज है तो सेक्सुअल डिजायर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं आपके इस समय पर। एनर्जीज काफ़ी होंगी। आप वॉल्केनो देख रहे हो, वॉल्केनो इज लाइक आपका जो पैशन है अंदर का, जो किसी चीज़ का डिज़ायर है उसको दिखा रहा है यहाँ पे। एक्सट्रीम, कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई कुछ कराने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उनसे दूरी बना के रखें। जो ज़बरदस्ती आपसे कोई काम कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनका ये काम करो। ठीक, अभी कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, या तो कोई वो काम नहीं कर रही है या तो कोई काम कराना चाहता है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, वन मोर कार्ड लेंगे। आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो गिरगिट की तरह चेंज होते हैं। रिवेंज, कोई तो है जो आपसे रिवेंज रख रहा है। ठीक है, कोई तो है, आपने कुछ गलत किया है और वो उसका बदला आपसे लेना चाहता है, या ये एनर्जी आपके आसपास में से किसी की हो सकती है, जो कि यहाँ पे गिरगिट भी है। ठीक है, कोई है जो रंग बदल रहा है, कोई है जो अपनी ट्रू सेल्फ को यहाँ पे छुपा रहा है, और आपको शायद उन लोगों से ही बचना है जो आप नहीं, आपके ना चाहते हुए भी वो काम आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी तरीके के रिवेंज आपसे लेने की चाह है यहाँ पे। ठीक है, किसी तरह का रिवेंज आपसे लेना चाहते हैं। फिलहाल ये नंबर 8 भी है। ठीक है, हो सकता है इसका कनेक्शन कुछ कार्मिक है। ठीक, अगर कोई आपका कुछ बुरा भी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो जैसे लग रहा है यूनिवर्स, जैसे कि ये इसको परेशान कर रहा है, पर यहाँ पे ये जो चील है वो उसको आके बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उस इंसान से। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे वाला दृश्य नहीं है जहाँ पे रावण सीता को लेकर जा रहा होता है। ठीक है, और जटायु उनको रोकते हैं ले जाने से। ठीक है, वैसा वाला सीन आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ये वाला सीन ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब वही है कि जबरदस्ती आप ना चाहते हुए भी आपसे वो काम कोई कराना।
ठीक। या फिर कोई आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और स्पेशली अगर कोई फीमेल है और यहाँ पे कोई मेल पर्सन उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी परमिशन के बिना, तो भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एज अ वॉरियर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और मेल्स, आपसे भी एक दरख्वास्त है, किसी भी फीमेल को परेशान ना करें तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फीमेल की जितनी इज्जत करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आने को तो यहाँ है, आपके मास्टर कार्ड में हेरोफेंट भी आ सकता था, पर आई हाई प्रिस्टेस हैं, ठीक है। आपको इस समय पे कोई लेसन मिलेगा जिससे आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जितना भी फीमेल की आप रिस्पेक्ट करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। हर फीमेल में कहा जाता है कि विच पाई जाती है। विच का मतलब वो होता है, विच वो नहीं होती जो ब्लैक मैजिक करती है, विच वो होती है जो हर्ब से, एक हीलर होती है हर्ब से, या फिर जो आपकी मदर भी है जो कुकिंग करती हैं आपके लिए, जब जब आपको कुछ हो जाता है तो मेडिसिन बनाती घर से, घर में जो मेडिसिन बनाया जाता है, कहते हैं इसको हनी खिला दो, ठीक है। आप लोग ने कोरोना के टाइम पे काढ़ा पिया होगा, सबके घर में काढ़ा बनता है, राइट। तो वो विचेस यही करती थी, ठीक है। वो हर्ब्स बनाती थी, वो मेडिसिन्स बनाती थी, वो हीलर होती थी, वो मिडवाइफ्स होती थी, नर्स, एज अ नर्स। तो यहाँ पे लोगों को, लोगों ने उनको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, वो अलग चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं वो हकैटे को पूछती थी। और यहाँ पे ये जो सिंबल आप देख रहे हो, मून एंड हाफ मून, या शी इज अ हेकेटे, और वो गॉडेस ऑफ मैजिक है। तो कहीं ना कहीं विचेस जो फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स पे जो चीज़ें होती हैं एंड ऑल बहुत सारी, इसको बहुत डेप्थ में इसको लेके जाना पड़ेगा, मैं इतने डेप्थ में नहीं जाना, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, बट ठीक है। बट मुझे यहाँ पे बस इतना कहना है कि आप मेल्स, ठीक है, आपको फीमेल्स पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि ज़बरदस्ती आप उनसे कोई काम करा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट प्लीज़। आपसे इस समय पे यही कहूंगी। और जो किसी ने मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत भी किया है, क्योंकि ये जो रिवेंज वाली फीलिंग्स है ना, आप मेल और फीमेल फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर आ गई तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको तबाह करेंगी, बाद में जाके आप किसी को तबाह करोगे, ठीक है। बेटर है अगर किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है, विश्वास रखो, यूनिवर्स लेगा, ठीक है, यूनिवर्स देखेगा। बट आपको जाके मैं करूंगा, मैं बताता हूँ इसने मुझे ऐसा क्यों किया, ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपनी सोल को, अच्छी सोल को पहले ही मार दिया। ये जब आप बोल देते हो इतना भी किसी को लेकर, तो आपको ये नहीं करना है। आप एक प्योर सोल हो, आप एक अच्छी सोल हो, आपको किसी से रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। आई नो आपका थोड़ा ऐसा एटीट्यूड है कि आपको बुरा लगता है जब कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है, जो कि आप नहीं करते हो किसी के साथ, तो आपका एक ऐसा आता है कि इसने ऐसा कैसे किया, ठीक है, वैसी वाली, ठीक। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह की कोई मेंटालिटी अपने अंदर नहीं रखनी है। अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर रिवेंज, लस्ट, ठीक है, तो ये तरह क्या है, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। इस समय पे आपको नेगेटिव एनर्जीज घेर सकती हैं, इस तरह की लस्ट, रिवेंज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें इस समय पे खास। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।